अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंड रेजिंग के हवाले से, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हाउ टू बिकम फंड रेजर, कि आप किसी भी रफाई इदारे के लिए किस तरह फंड रेज करेंगे और अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं। डिग्री के हवाले से मुकम्मल हमने सारी बात की थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल्स आपके पास 5 ऐसी कौन सी होनी चाहिए जिसके साथ आप अपनी फील्ड में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आगे तक जो जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो सामने आती है स्किल, जो सबसे पहली स्किल आती है हमारे पास, वो आती है अबलाग की महारत। अबलाग की महारत से इमराद ये होता है कि बोलने चालने की महारत, बातचीत करने की महारत, दूसरों को आप किस तरह सुनते हैं, उनको अपना मैसेज किस तरह कन्वे करते हैं, अपनी बात मुकम्मल तौर पर किस तरह उनको समझाते हैं और अपनी मर्जी के फैसले जो है किस तरह उनसे करवा सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी अबलाग की महारत है तो। ठीक है, जब फंड रेजिंग में जो है वो अबलाग की महारत बहुत जरूरी है। आपने हर किसी से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, उनसे मतलब कि अपना जो इदारा उसके मुतालिक डिस्कशन करनी होती है, क्योंकि यही चीज फंड रेजिंग में सबसे ज्यादा अहम है। यही चीज आपको काम आती है। लेकिन इस फील्ड में एक ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इदारे को मीडिया पर जो है वो किस तरह कवरेज करते हैं, मीडिया पर किस तरह करते हैं। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब आप कोई कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियो बना रहा था मैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने इदारे की जो तशहीर करने के लिए, मतलब कि उसको मशहूर करने के लिए, या फिर उसका कोई इश्तिहार देने के लिए अखबार या फिर टेलीविजन के ऊपर आप उसके इश्तिहार चलाते हैं, एड्स वगैरह चलाते हैं, तो उसके जरिए आप कंपेन जो करते हैं, उसमें आपको जो वो इदारे की प्रमोशन बहुत जल्दी होती है और आपके इदारे को मजीद फंड्स मिलने के जो चांसेस है वो मिल जाते हैं। तो आपको जो मीडिया पर अपनी इदारे की प्रेजेंटेशन है वो हल करने, वो मतलब कि किस तरह की है, उस चीज को समझाने के लिए आपको अबलाग की महारत जरूरी होगी, ताकि आप इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो बना सकें और फिर आपकी जो टीम है उससे जो फायदा उठा, आपका इदारा जो है वो उससे फायदा उठा सके, मैक्सिमम आउटपुट ले सके। ठीक है, जो दूसरी स्किल हमारे पास आती है वो आती है टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत। बेसिकली आप जब एज अ फंड रेजर चलते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी टीम भी होती है। आप जब बड़े किसी रफाई इदारे के बारे में देखें तो आप अगर फंड रेजर हैं तो आपके साथ जो है वो हर सिटी से, हर गांव से, मतलब हर मुल्क से जो फंड रेजिंग के लिए बंदे जो आपके साथ जुड़े होते हैं, और कुछ ना कुछ आपको फंड रेजिंग जो वहां से होती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो आपके साथ टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत लाजमी तौर पर होगी कि कभी कभार हमारे पास उतना आउटपुट नहीं आ पाता जितना हम सोचते हैं, जितना हमारे पास डेली का आ रहा होता है, नेक्स्ट मंथ कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज के साथ जब टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप सारों को साथ लेकर चल सकें और कोई इशू वगैरह भी आता है तो उसमें उसको सोल्व कर सके मिलकर। ठीक है, तो तीसरी चीज हमारे पास क्या है? तीसरी चीज हमारे पास होती है लोगों से आपके पास मिलने जुलने की अहलियत होनी चाहिए। मतलब मिलने जुलने की अहलियत किस तरह होनी चाहिए? आप जब फंड रेजिंग के लिए निकलते हैं, जब आप फिजिकली जाते हैं, अगर आपको लोगों के साथ फिजिकली मिलने जुलने की अच्छी आदत होगी तो आप उसके कोई भी मनफी आपका रद्द-ए-अमल अगर आपके इदारे पर उठता है कि आपने इतने पैसे ले लिए और क्या काम किया, किस तरह किया, तो आपको उसको ठंडी जहनीत जिसको आप कह सकते हैं, आराम से उसको जो है वो जवाब देना आपके पास आता हो। और अच्छी बातचीत की जब तक आपके पास अहलियत नहीं होगी मिलने जुलने की, उतनी देर तक आप अपने इदारे का जो दिफा भी बहुत कम जो कर सकते हैं। ठीक है, तो मनफी रद्द-ए-अमल से जब आप होता है आपके इदारे के ऊपर तो उससे आप निपट सकें, तो इसके लिए आपको अच्छी मिलजुल की जो सलाहियत है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है चौथे नंबर पे हमारे पास जो स्किल आती है वो आती है रजाकारों से मिलकर काम करने की सलाहियत। नो, दिस फील्ड इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ये फील्ड इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें जो वो, अगर आपको ये चीज आती है तो आप एक अपनी तंजीम भी खोल सकते हैं, जिसको कह सकते हैं अपना इदारा भी एक जो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्किल है। जो आपके पास रजाकार काम कर रहे होते हैं वो उनमें से जो मैक्सिमम होते हैं उनकी तरबियत नहीं होती, जो मैक्सिमम होते हैं उनकी तरबियत नहीं होती या उनकी स्टडी नहीं होती कंप्लीट, उन्होंने इतनी जो स्टडी नहीं की होती, तो उनके पास तजर्बा भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो आपको उनके साथ मिलकर काम करने की सलाहियत आपके पास जो वो होनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जो काम करवाना है वो मैक्सिमम काम जो वो उन्हीं से करवाना होता है, और वही ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। और उनमें से कुछ बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी होते हैं और कुछ होते हैं कि जो मतलब कि स्लोली काम कर रहे होते हैं मगर कर रहे होते हैं। तो आपको उनको पुरजोश तरीके से मुतहर्रिक रहकर काम कराने की सलाहियत आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सके। वो जो गैर तरबियत शुदा या फिर गैर तजर्बा कार जो हमारे पास रजाकार हैं उनसे आप जो मैक्सिमम काम जो वो ले सके। ठीक है, ताकि आपका जो इदारा है वो उसको किसी भी तरीके से मतलब कह सकते हैं कि लेस फील ना हो, कि अपने इदारे को मतलब इस तरह ना हो कि नेक्स्ट मंथ, इस मंथ मतलब कि जो हमारे पास हुई है फंड रेजिंग वो 10,000 है तो नेक्स्ट मंथ हमारे पास 8-9,000 हो जाए। आप हमेशा मैक्सिमम उनको पुरजोश रखें ताकि मैक्सिमम आपको आउटपुट भी जो वो दे सकें। ठीक है,
अच्छा, जो पांचवी स्किल मैंने रखी है इसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताता हूँ कि आप जब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं इस फंड रेजिंग की फील्ड में, तो आपके पास ना तो इतने वसाइल होते हैं, ना आपके पास इतनी जो कह सकते हैं आपकी इतनी टीम होती है, ना आपके पास इतना ज्यादा जो कह सकते हैं पूरा नेटवर्क होते हैं जिससे आप जो आसानी से फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्किल आपको जब इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो ये स्किल है वो आती है महदूद वसाइल के साथ रहकर काम करने की सलाहियत और जज्बा जिसको कह सकते हैं, और सलाहियत भी आप जिसको जो कह सकते हैं, ठीक है। महदूद वसाइल के साथ आपने जो है वो इसमें फंड रेजिंग करनी है, पैसा जमा करना है। अब ये इस तरह है कि आपने मतलब जब कोई भी फील्ड स्टार्ट हो रही होती है ना, तो उसमें बंदे कम होते हैं जाहिर है, और उसमें हमारे पास वसाइल भी कम होते हैं। हो सकता है 2-3 हजार आपके पास हो, जो कि नेक्स्ट जाकर लाखों में होंगे इंशाल्लाह जब आप इस फील्ड को स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे। इसमें शुरू में आपको जब ये कह सकते हैं कि वसाइल देखने पड़ सकते हैं, ये मसाइल होंगे शुरू में जो कि महदूद वसाइल होंगे। अगर आपने इनके साथ रहकर काम करने की सलाहियत अपने साथ पैदा कर ली, तो आप अपनी इस फील्ड में बहुत आगे तक जाएंगे। आप क्योंकि कोई भी ऐसी चीज ढूंढेंगे फिर कि जो कम पैसों में होती हो या फिर कम मसाइल में जिसको हल कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज हो उसको आपने करना है, तो छोटी छोटी पीसेज में इसको डिवाइड कर लें। तो ये चीज आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी जब आप इस तरह काम कर रहे होंगे महदूद वसाइल के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में 5 जो स्किल्स पढ़ी, उनको जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको जब मजीद दोबारा से पता चल जाए अगर आपकी कोई जहन में नहीं रही। तो सबसे पहले अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपके पास अब्लाग की मानत होनी चाहिए, बोलचाल की मानत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और जो दूसरी स्किल मैंने आपको बताई वो आती है टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत, ये आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे जो मैंने आपको स्किल बताई वो बताई है कि लोगों के साथ मेल मिलाप के आपके साथ मतलब मेल मिलाप के एक साथ आप जो वो काम कर सकें, ये सलाहियत आपके पास जो होनी चाहिए, जो आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। मिलकर काम करना, या फिर आपके पास जो दूसरे लोग होते हैं जिनसे आप फंड रेजिंग कर रहे होते हैं उनके जरिए उनके साथ जो बातचीत करने की या उनके साथ मिलने की भी सलाहियत आपके पास जो वो होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी नंबर पे जो स्किल आती है हमारे पास, जो आपके रजाकार होते हैं टीम मेंबर्स में, उनके साथ आप जो अच्छे तरीके से पेश आ सके और उनको मुतहर्रिक कर सके अपनी तहरीक के लिए, जिसके साथ आप जो बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं एक नेटवर्क बनाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। और जो वो क्योंकि गैर तजर्बाकार होते हैं तो उनके साथ आपको जो मिलकर काम करना है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास जो स्किल आती थी वो अभी हमने डिस्कस की कि महदूद वसाइल के साथ आपको काम करने के साथ काम करना पड़ता है, और शुरू में और ये लाजमी होता है कि आपको जब वो काम करना पड़े, क्योंकि शुरू में आपके पास वसाइल जो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इसकी मुकम्मल कैरियर गाइडेंस के हवाले से जानना है तो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि आप जब किस तरह इसमें जो जा सकते हैं फील्ड में, क्या क्या आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मुकम्मल इस फील्ड के हवाले से मैंने आपको बताया। तकरीबन 12-13 बुलेट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस वीडियो में बहुत ज्यादा नॉलेज था आपके लिए। अगर आपने मतलब जाना है इस फील्ड में तो पिछली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको जब वो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में आपको जब गाइडेंस मैंने दी थी, ठीक है। तो मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी तौर पर शेयर कर दें। अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसमें जब आराम से जब जा सकता है, उसको गाइडेंस सारी जब आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।